2018 में जो ज़िम्मेदारी आपने उठाई, किस हद तक उसमें कामयाब हुए? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आज दावत दी कि मैं इस मौजू पर आपको और आपके थ्रू जो हमारे नाज़रीन हैं उनको बता सकूँ कि क्या काम हुआ है। हमने 4 हिस्सों में इसको बाँटा हुआ था। एक था कि फ़ेडरल गवर्नमेंट की रीस्ट्रक्चरिंग करें और उसमें कामयाबी इस हद तक हुई है कि 441 ऑर्गेनाइजेशंस थीं हमारी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के अंडर, और किसी को ये नहीं पता था कि ये काम क्या कर रही हैं, कि कहीं डुप्लिकेशन हो रहा है, कहीं ओवरलैप है, कहीं वो ऐसे ज़माने में बनी थी कि अब उनकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये पूरा हमने सर्वे किया और उसके बाद 441 में से घटा के उसको 330 ऑर्गेनाइजेशंस को रखा गवर्नमेंट में। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस जो थीं उनको या तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले गए कि अब ये प्राइवेटाइज होंगे, या मर्जर्स किए हैं, या लिक्विडेट किया है और वाइंड अप किया है। इससे गवर्नमेंट के अखराजात में पहले ही साल में जो कमी आई, हमेशा 10% उसमें इजाफ़ा होता था। ये पहले साल में जब ये इम्प्लीमेंटेशन हुई है तो उसमें नॉमिनल टर्म्स में, आप रियल टर्म्स की बात नहीं कर रहा, 4 बिलियन रुपीस का जो था एक्सपेंडिचर, उसकी सेविंग्स हुई हैं। आइंदा सालों में इसकी सेविंग्स और ज़्यादा होंगी क्योंकि इसमें 71,000 वैकेंसीज़ ऐसी थीं जो कि 1 साल से ज़्यादा पड़ी हुई थीं ग्रेड 1 to 16 में, और उनकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। तो वो पोस्टें जब एबॉलिश हो जाएंगी हर साल, तो उसकी सेविंग्स जो हैं उससे भी गवर्नमेंट का जो बजटरी एलोकेशन है वो कम होगा। दूसरा जो पिलर था इसका वो था कि हमारी 10 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो 89% जितने लॉसेस हो रहे हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के, वो उनकी वजह से हो रहे हैं। उसमें सरे फहरिस्त हैं PIA, उसके बाद है पाकिस्तान रेलवेज़, पाकिस्तान स्टील मिल, 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, वापडा की या पावर मिनिस्ट्री की, कोयटा, हैदराबाद, पेशावर, सक्खर और ट्राइबल एरियाज़ की। उनकी हमने रीस्ट्रक्चरिंग की है। उसके प्लान्स जो हैं वो बन गए हैं। PIA में 14,000 से नफरी कम करके और 7,000 कर दिया है। उनका स्कोप जो है वो सिर्फ एथनिक पाकिस्तानी ट्रैफ़िक और जो हज और उम्रा के लिए ट्रैफ़िक जाती है उस तक महदूद कर दिया है, और उनको जो ऐसे लूजिंग स्टेशंस हैं जहाँ लॉसेस हो रहे थे वो सारे ख़त्म कर दिए। जो गैस गसलर जहाज़ थे उनको ख़त्म कर दिया है, उनकी जगह नए जहाज़ जो हैं लीज़ पे ले रहे हैं, जो कि 31 जहाज़ से ज़्यादा उनका फ्लीट नहीं होगा। तो पहले जो रेशो था 1 to 450 स्टाफ का, वो घट के 1 to 50 हो गया। अब कोविड की वजह से उनको नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक कोविड से पहले वो लॉसेस जो थे उन्होंने कम करके ऑपरेशनल प्रॉफिट पे चले गए थे। रेलवेज़ में हमने एक जो सबसे बड़ी बात की है वो ये है कि 3 कंपनीज़ अलग अलग बना दी हैं। एक फ्रेट कंपनी है, एक पैसेंजर है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट चलाएगी, जो ट्रैक की मेंटेनेंस है, और आपको पता है कि उसके एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और जो रेलवे के पैसेंजर और फ्रेट हैं उनकी गाड़ियां जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई हैं, और ऑक्शन के ज़रिए ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको दिया जा रहा है। वो व्हीलिंग चार्जेस जो हैं ट्रैक एक्सेस के वो गवर्नमेंट को मिलेंगे, बाकी जो ख़र्चे वगैरह हैं वो रेलवे के जो इस वक्त कंसेशनर हैं प्राइवेट सेक्टर के वाले वो करेंगे।